गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड ये ब्लॉग है कल का सुबह का। कल संडे दिन था, तारीख था 9 तारीख था। तो कल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, मेहमान नहीं बोल सकते हैं, हमारी दी आई है, हमारी बड़ी वाली ननद। तो दीदी तो अभी दर्शन करने देव गए हैं, क्योंकि उन लोग आते टाइम ही जैसे कि गाड़ी जाने वाली थी, तो इसीलिए उन लोग चले गए। और हमारी 2 भगनी आई हैं, तो उन लोग तो आ गए हैं घर पर। इसी रास्ते से देव जाते हैं, तो वहाँ पे जब भी दीदी आती हैं या हमारी छोटी वाली ननद आती हैं, तो उन लोग दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। वैसे भी जाना ही चाहिए, क्योंकि देव का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग तो नहीं जा पाते, जो लोग वहाँ रहते हैं वहाँ जल्दी में हम लोग नहीं जा पाते, दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो होता है ना, जो नज़दीक रहता है वो जल्दी नहीं जा पाता, जो दूर से आता है वो ज़रूर जाता है। तो वही सोच लो। तो यहाँ पे सुबह में सबके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले मैं उठी, नहा धोवा कर फ्रेश होकर और आ गई हूँ किचन में। नाश्ता उन लोग के लिए बनाई दी, फ़ोन किए थे कि हम लोग निकल गए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फाइनली नाश्ता वगैरह हो गया। यहाँ पे टाइमिंग दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि आजकल क्या हम लेडीज़ लोग को ना ज़्यादातर किचन में ही टाइम बीतता है। तो यहाँ पे दाल बैठा रही हूँ, दाल चावल बनाऊँगी। दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो सबका सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है। फ्रेंड कल हस्बैंड का छुट्टी भी था, क्योंकि संडे दिन था, और ऐसे भी कल से उनका तबीयत ख़राब था, तो सैटरडे को गए नहीं थे ड्यूटी, घर पर ही थे। सैटरडे या शुक्रवार 2 दिन वो घर पर थे, और संडे को छुट्टी रहता है। तो सबके लिए यहाँ पे लंच बन रहा है। लंच में बनाऊँगी दाल चावल, आलू का भुजिया, पापड़ वगैरह। और जो मैंने सब्ज़ी सुबह मैंने बनाए थे, आलू गाजर की शायद भुजिया और मटर आलू की सब्ज़ी, यही थी। तो वो सब्ज़ी वगैरह है। तो दोपहर में चावल वगैरह हो रहे थे। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे भुजिया भूज रही हूँ, आलू बीन्स गाजर। सॉरी फ्रेंड, ये बीन्स और गाजर और आलू की भुजिया है। उसके बाद फ्रेंड ये ब्लॉग है अगले दिन का, मॉर्निंग का। यहाँ पर 5:45 बज गए हैं, सुबह के 5:45 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ, और सच में जब फैमिली आते हैं तो यहाँ पे भी सोना बेड वगैरह लग जाते हैं। और देखिए अभी सुबह 5:45 बजे, 5:30 बजे भी अंधेरे रहते हैं इतने सारे। तो मैं दिखा रही थी बाहर का व्यूज़, देखिए अभी भी लाइट ऑन है। सुबह के 4:45 बज गया है। दी और मैं और मेरे क्या बोलते हैं आदि, हम लोग 3 जन यहाँ सोए थे इस रूम में। पापा हॉल में सोए थे, पतिदेव दूसरे रूम में सोए थे जिया जी के साथ, और माँ और हमारी 2 भगनियाँ, उन लोग साथ साथ सोए थे। तो दी जब भी आती हैं तो हम लोग साथ में ही सोते हैं। अच्छा लगता है, पूरी रात बात करते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सुबह उठते ही मैं लगा रही हूँ, बासी झाड़ू निकालती हूँ, जो मैं हर रोज़ निकालती हूँ। तो फ्रेंड बहुत दिन से ना मैं सुबह का ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, नहीं डाल रही थी। तो मैं सोची कि चलो, मैं काम तो रोज़ कर रही थी, लेकिन हाँ सुबह मैं नहीं डाल रही थी। तो मैं सोची कि चलो मैं आज थोड़ा ब्लॉग बनाती हूँ सुबह मॉर्निंग का। तो देखिए सुबह के तो होता है ना, सुबह सुबह उठकर, और देखिए कुछ लोग यहाँ सोए हैं। यहाँ पे क्रिश और उनके दी के साथ जो आए थे, शायद दी के कुछ मतलब उनकी जो बड़ी वाली जेठानी है, उनके पोते नाती थे, सॉरी, तो वो भी आए थे। तो यहाँ पे कुछ लोग सोए थे। देखिए अभी भी अंधेरा है और बाकी लोग सब सो रहे हैं, सिर्फ घर में हम उठे हैं। और दी भी लेटी हुई है, माँ भी लेटी हुई है, पापा उठे हैं। तो पापा बाहर का गेट खोल दिए थे पहले, और अभी और ठंड तो बिल्कुल नहीं है। सुबह शाम लगती है एक स्वेटर भर, वैसे वैसी ठंड नहीं है जो सॉक्स कुछ पहन कर रहो, वैसी वाली ठंड चली गई है। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। यहाँ पे पापा जगे हुए थे तो आ गए हैं। तो मैं सर पे दुपट्टे ले ली हूँ।
फ्रेंड देखिए 6 बजने वाले हैं, अभी भी रोशनी नहीं आई है, अंधेरा ही है। तो फाइनली मेरा झाड़ू का काम हो गया, मैं पोछा भी लगाऊंगी, किचन वगैरह हॉल में पोछ लेती हूँ और बाकी रूम तो मैं पोछती हूँ, लेकिन हस्बैंड गुस्सा करने लगते हैं इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी तो हस्बैंड अभी सोए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं फटाफट पोछे वगैरह लगा देती हूँ। किचन और हॉल ही पोछूंगी क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड मुझे ना अजीब सा लग रहा था, मैं सुबह उठी थी ना, तो मुझे ना हो जाता है कभी कभी एसिडिटी वगैरह। मैं ना सभी लोग ना गर्मी में सभी का एसिडिटी वगैरह होते हैं खासकर उस टाइम, लेकिन मेरी एक बात ये है कि जैसे कि मुझे ना ठंड में ऐसे हो जाते हैं, तो ढकार जो आते बहुत बेकार सी अजीब सा उस टाइप से मुझे लग रहा था। मैं सुबह सुबह नींबू पानी पी रही हूँ, ऐसे ही सिंपल नींबू पानी, भी ठंड पानी में। ये पीने से होते ना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं सुबह सारे काम मेरा हो गया है, तो यहाँ पे देखिए मैं सोच रही हूँ कि चलो नींबू पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नींबू पानी, एक नींबू मैंने फ्रेंड ये है खुशबू, ये है दी की बड़ी नहीं मंझली बेटी खुशबू नाम है हमारी प्यारी बगनी। तो यहाँ पे आई हैं, अभी सो के उठ गई हैं। यहाँ पे दी सोई हुई है, वही मैं दी से पूछ रही कि दी चाय पीजिएगा या पानी, तो बोली कि गर्म पानी कर दो, गर्म पानी ही जा रहे हैं करने। और यहाँ पे खुशबू खड़ी हुई हैं, तो बाकी एक जन उठो ना तो सब लोग उठ ही जाते हैं। और दी आज जाने वाली हैं क्योंकि एक दिन के लिए ही आई थी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उनको रोकने के लिए कि नहीं रह जाइए, लेकिन वो मान ही नहीं रही हैं क्योंकि उनको जाना भी है। यहाँ से जाएंगी किरण के पास, हमारी जो बड़ी बगनी है उनकी जो बड़ी बेटी है, वहाँ जाना है रांची जया जी को। और मतलब सभी लोग जाएंगे, दी भी जाएंगे क्योंकि जाते टाइम इधर से मिल लेंगे, वहाँ से होके ही कोलकाता जाएंगे, तो इसीलिए दीदी नहीं मान रही हैं। तो यहाँ पे दी के लिए हम गर्म पानी कर रहे हैं, दीदी बोली कि। और देखिए अभी थोड़ी बहुत रोशनी है, बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे क्योंकि उनका आज स्कूल है क्योंकि मंडे है। तो फाइनली दीदी यहाँ पे उठ के पानी पी रही हैं और हम और दी साथ में ही सोई थी। दीदी बहुत थकी हुई थी कि महाकुंभ से घूम के आई थी यहाँ पे, तो हो जाता है थक जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग फाइनली नाश्ता वगैरह हमने बना दिए हैं और सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। यहाँ पे दी का जो मुहावर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लगता ही है, तो मायके से आप जाओ या मायके से आओ तो लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दी को लगाने हूँ, यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, यहाँ पे माँ भी आई हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहे हैं हमारे हस्बैंड जी, पति देव जी, तो वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, तो कितना अच्छा लगता है ना जब कोई आता है फिर चले जाता है, तो मन थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन क्या करूँ, जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। और ये है हमारी छोटी वाली बगनी अंजलि, तो यहाँ पे बाल वगैरह झाड़ रहे हैं। तो सब लोग फाइनली नाश्ता वगैरह हो गया है, सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, पापा जिया जी हैं, सब हम लोग खड़े हैं। फाइनली वो दिन आ गए विदाई के दिन, तो यहाँ पे जा रही हैं। यहाँ पे देखिए खुशबू हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए प्रणाम करना है। मैं भगनी लोग से पैर नहीं छुआती हूँ, मैं इन लोग को मना भी करती हूँ कि आप मुझे प्रणाम भी नहीं किया कीजिए, फ़ोन पे नहीं, सामने से मैं ही करती हूँ क्योंकि मामी लोग ही करती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है हमें ना भगनी लोग को ऐसे नहीं पैर नहीं छुआने। मैं इनको भी मना करती हूँ कि आप नहीं छुआया करिए पैर वगैरह, या ऐसे भी अगर वो लोग प्रणाम करते हैं तो उन लोगों को मना कर दीजिए। तो यहाँ पे फाइनली सब आ रहे हैं। ये हमारी दोनों बगनी खड़ी हैं, छोटी वाली अंजलि हैं, खुशबू हैं, जिया जी हैं, दीदी हैं, सब जा रही हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब सब कोई आते हैं फिर चले जाते हैं। और मैं यहाँ पे गेट के पास, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ वाली धूप निकली हुई है। खुशबू जा रही हैं, बोल रही है मामी आप भी आइएगा कोलकाता,
तो हाँ, जाना तो आना जाना तो रहता ही है। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे टोटो लगी हुई है, चले गए। कितना मन बहुत थोड़ा सा दुखी हो रहा है क्योंकि एक दिन के लिए ही आए थे और चले गए। यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रहे हैं क्योंकि उनको भी जाना है ड्यूटी। तो आज हम नाश्ता में पूड़ी और गाजर के हलवा, आलू और मटर गोभी की सब्ज़ी। तो यही तो थोड़ी सी बोले कि 2 पूड़ियाँ भी दे दो। यहाँ पे पतिदेव बैठ कर खा रहे हैं। मैं अभी स्नान भी नहीं की हूँ क्योंकि दीदी लोग को ना जाना था फ्रेंड, इसीलिए जल्दी से खाना बनाना उठकर। तो मैं सोच रही कि चलो उन लोग को लेट ना हो जाए, सुबह सुबह ही जल्दी बना देती हूँ। और स्कूल भी बच्चों को क्रिश को जाना था, इसलिए और जल्दी थी। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए फाइनली घर मेरा सूना सूना सा लग रहा है। कल बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग बैठ भरे हुए थे ना, तो अच्छा लगता है, सब आते हैं। तो यहाँ पे मैं बेड को सेट करूँगी, सारे कपड़े वगैरह। माँ नहाने गई है, माँ भी सुबह नहीं नहाई थी। और यहाँ पे टाइमिंग सुबह के 11 बज रहे हैं। हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, दोनों बच्चे हमारे चले गए हैं स्कूल। तो फ्रेंड सच में घर बहुत खाली खाली लग रहा है, बहुत। बस हम बचे, हम पापा और माँ, 3 जन बचे हुए हैं। तो बहुत अजीब सा लग रहा है ना। कल दी आई थी, हम मुझे लगा था कि नहीं इस बार आएंगी तो 5 6 7 दिन रहेंगी, 1 सप्ताह रहेंगी, लेकिन नहीं रही क्योंकि उनको दी को ससुराल भी जाना है और ससुराल होकर ही कल रांची के लिए निकलेंगे। तो अब चलती हूँ, हम भी स्नान वगैरह करते हैं। मन एकदम नहीं कर रहा है ना खाने को, थोड़ा सा घर खाली हो जाता है तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि मैं हमेशा अकेले रहती हूँ और जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए सारे कपड़े, कुछ कपड़े यहाँ, कुछ कपड़े यहाँ। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग कहीं भी रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान दीजिए। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।